प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पे मैं ये सुंदर से समय में मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से रहे होंगे और प्रभु के द्वारा आशीषित हम सब तो है ही, जो हमें रोज़ देखभाल करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं और हमेशा हमारे साथ रहते हैं। उसके लिए हमें प्रभु को बहुत सारा धन्यवाद देना चाहिए और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ आप सबके लिए और मेरे लिए भी। और आज का जो विषय है वो देखेंगे हम अपने शत्रु के बारे में। क्या हमारा कोई शत्रु है या हमारा शत्रु कौन है? कैसे होते हैं शत्रुएं? जो हमारे खिलाफ होते हैं, जिनको हम पसंद ना आते हैं, जिनके लिए कितना भी कुछ अच्छा करें लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं होते। वो हमेशा हमारी खामियां निकालते रहते हैं, गलतियां निकालते रहते हैं, हमारी हर चीज़ उनको बुरा लगता है और वो हमसे प्रेम नहीं करते। हमारे कोई चीज़ों से, कोई बात से वो खुश नहीं होते। अगर हमारा कुछ बढ़ाई हो या कुछ उन्नति हो तो वो उनको पसंद नहीं आती। तो जिनमें ये सारी बातें भरे रहते हैं हमारे अगेंस्ट या हमारे बारे में, तो इनको बोलते हैं हम, या मन में हम सोच लेते हैं कि ये हमारा शत्रु है। या किसी से अगर हमारा बैर भाव हो, किसी से मन मुताबिक हो, तो हम उनको शत्रु मानते हैं। लेकिन पवित्र वचन, पवित्र बाइबल में क्या कहता है? परमेश्वर क्या बोलते हैं हमें? हम देखेंगे नीति वचन उसकी 24 अध्याय 17-18 देखेंगे। उससे पहले उसका एक पद भी देखेंगे। बुरे लोगों के विषय में डाह ना करना और ना उसकी संगति की चाह रखना। तो बुरे लोग कौन है? बुरे लोग वो नहीं जो हमें सच्चाई की मार्ग दिखाए या हमें ठीक रास्ता दिखाए और हमें वो बुरा लगे। बुरे लोग वो नहीं है। लेकिन बुरे लोग कौन है? उसके दूसरा पद में लिखा है, क्योंकि वे उपद्रव सोचते रहते हैं और उनके मुंह से दुष्टता की बात निकलती रहती है। तो जो उपद्रव के बारे में सोचते रहते हैं, कैसे कहीं पे झगड़ा लगाए, और जिनके मुंह से दुष्टता की बात निकलती है, जैसे कि दुष्टता की बातें मतलब जो बाइबल में नहीं है या परमेश्वर उसके बारे में नहीं बोलते हैं, वो परमेश्वर जो बोले हैं उनका विपरीत या ऑपोजिट बात करते हैं, उसको बोलते हैं दुष्टता। क्या है वो दुष्टता? जब परमेश्वर बोलते हैं दूसरों से प्रेम रखो, वो बोलते हैं कि नहीं, दूसरों से प्रेम नहीं रखना। जो हमें जैसे भी व्यवहार देता है हमें भी वैसे ही व्यवहार देना है। अशांति करना है, लोभ करना है, इसको चिढ़ाना है और उसको नीचा दिखाना है, ये सब बातें, या फिर उसकी किसके पीठ पीछे बातें करना है, ये सब दुष्टता की बातें हैं। तो 17 में क्या लिखता है? जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तो आनंदित ना हो, और जब वो ठोकर खाए तब तेरा मन मगन ना हो। परमेश्वर यहाँ पे बोलते हैं हम सबके जीवन में ऐसे कोई ना कोई इंसान तो ज़रूर होंगे जिन्हें हम पसंद नहीं हुए होंगे, जिनको हमारी कोई बातें अच्छी नहीं लगते होंगे। तो परमेश्वर कहता है कि अगर जिसको हम पसंद ना आए या जो हमें प्रेम ना करे, अगर वो गिर जाए, उसके साथ कुछ बुरा हो, तो हमें आनंदित नहीं होना है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया था इसीलिए उसके साथ ऐसा हुआ, ऐसे खराब हुआ। हमें ऐसा नहीं सोचना है मेरे दोस्तों। पवित्र वचन के द्वारा परमेश्वर के अनुसार हमें उसके खराब समय पर आनंदित नहीं होना है, और अगर वो ठोकर खाए तो हमारा मन मगन ना हो, हम उसके लिए खुशी ना मनाए कि इसने ऐसा किया था इसलिए उसको ऐसा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन परमेश्वर क्या बोलते हैं? रोमियो उसके 12 अध्याय 17 से 21 में प्रभु कहते हैं, बुराई का बदला बुराई से किसी को मत दो,
सभी लोगों की आंखों में जो अच्छा हो उससे ही करने की सोचो। अगर किसी ने हमारे साथ कुछ बुरा किया है तो इसका मतलब नहीं हम भी उसके साथ बुरा करेंगे। अगर हमने ऐसा करते या तो क्या हुआ, उनके और हम में कोई फ़र्क नहीं है। जहाँ तक बन पड़े सब मनुष्य के साथ शांति से रहो। अब हम शांति से कैसे रहेंगे? अगर हम जाके कलेश करेंगे, क्रोध करेंगे, गुस्सा करेंगे, बदला लेंगे, तब तो शांति नहीं रहेगी। अगर हमें शांति चाहिए तो हमें धैर्य के साथ चुप रहना पड़ेगा। किसी से अपने आप बदला मत लो मेरे मित्रों, बल्कि इसे परमेश्वर के क्रोध पर छोड़ दो, क्योंकि शास्त्र में लिखा है, प्रभु ने कहा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रतिदान मैं दूंगा। हमें किसी से कोई बदला नहीं लेना है, किसी से बैर भाव नहीं रखना है, लेकिन परमेश्वर के पास आके परमेश्वर को बोलना है, प्रभु मैंने तो कुछ बुरा भला नहीं किया है, मैंने तो सब कुछ ठीक किया है, और मेरे साथ ऐसा क्यों किया है उस इंसान ने। आप उसको माफ़ करें, आप उसको आशीर्वाद दें, और मैं जैसे उसको माफ़ कर पाऊँ ऐसे मुझे मदद कर। ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा है, बल्कि तू तो यदि तेरा शत्रु भूखा है तो उसे भोजन करा, यदि वो प्यासा है तो उसे पानी पीने दे। अगर हमारे शत्रु के पास किसी चीज़ का अभाव हो रहा है, कोई चीज़ नहीं है, अगर उसको सहायता चाहिए तो हमें सहायता करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि यदि तू ऐसा करता है तो वो तुझसे शर्मिंदा होगा। अगर हमारा शत्रु हमारे साथ जो करता है हम भी वही करते हैं, तो उनके और हम में कोई अंतर नहीं है। लेकिन अगर वो हमसे कुछ भी बुरा भला हमारे साथ करते हैं तो हमें वैसा नहीं करना है, हमें उनकी मदद करना है। उनके पास अगर कुछ नहीं है और हमारे पास है तो हमें सहायता करना है। उससे क्या होगा, उनको शर्मिंदगी होगी। क्यों? वो सोचेंगे कि अरे मैंने इसके लिए इतना बुरा भला किया था, लेकिन ये मेरे लिए कितना अच्छा कर रहा है। अंत में 21 पद में लिखते हैं, बुराई से मत हार, बल्कि अपनी नेकी से बुराई को हरा दे। बुराई से नहीं हारना है। हम बुराई से कैसे हार जाते हैं? अगर किसी ने हमारे साथ बुरा किया तो लो, हम सुयोग खोजते रहते हैं कि कैसे हमें एक चांस मिलेगा और हम उसको अच्छे से सुनाएंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया है, अपनी नेकी से, अपनी अच्छाई से बुराई को हरा दे। अगर हम अच्छा करेंगे तो सामने वाले के अंदर जो बुराई है वो भी चली जाएगी। मैं आशा करती हूँ आपको ये वचन समझ में आया होगा। प्रभु यीशु मसीह को मैं धन्यवाद दूंगी, और प्रभु यीशु मसीह से मैं प्रार्थना करूंगी जितने भी लोग ये वचन को सुने हैं आज या आगे सुनेंगे, वो उनको बहुतायत से आशीष दे। मैं आशा करती हूँ आप ये वचन के द्वारा कुछ बातें सीखे होंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपके जीवन में ऐसे कोई शत्रुएं हैं तो प्रभु यीशु मसीह को मांगिए, उनको माफ़ करिए। और अगर आपको लगता है आपने कुछ इससे सीखा है तो अपने दोस्तों के साथ या परिवार के लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।